एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एलिमेंट्री साइंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। आइए, अपनी पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि 2m विलियन की मोललता क्या होगी यदि विलियन की डेंसिटी आपको गिवन है 1.2 मोल पर लीटर। ठीक है, देखिए अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोललता आपको निकालनी है, मतलब सॉल्वेंट इन केजी, ध्यान रहे। ठीक है, आपको इसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, आपको केवल इतना कहा गया है कि KNO3 सॉल्यूट है और उसकी कंसंट्रेशन 2m है, उससे एक विलियन बनाया गया है, उसकी मोललिटी क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि जो ये 2m KNO3 है इसका वॉल्यूम आप मान लो कि 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर। तो अपन लिख देते हैं, माना 2m KNO3 का 2m KNO3 विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना मान लिया और अपन ने आयतन 1 लीटर मान लिया अपन ने। ठीक है, बस अब क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हम अब विलियन का भार निकाल लेते हैं। अपन क्या निकाल लेते हैं? भार। आपको डेंसिटी गिवन है, उससे भार निकालना है। तो समझो आप चीज को, आप क्या कहते हो, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ या ना? बस ये कंसेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पर। तो अब मैं बात करूँ आपसे, आपने विलियन का आयतन वॉल्यूम जो मान लिया वो 1 लीटर मान लिया है। ध्यान रहे, कितना मान लिया है? 1 लीटर। चलिए, विलियन का भार, विलियन का भार कैसे निकालोगे? विलियन का भार निकालोगे आप आयतन गुणा डेंसिटी, मतलब कि ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। वॉल्यूम कितना है सर जी? 1000 ml। हाँ या ना? 1000 ml, 1000 ml। हाँ, अरे ये मोल नहीं, ये ग्राम के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। गुणा डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml। तो ये ml से तो ml कैंसिल आउट हो जाएगी, विलियन का भार आ जाएगा 1200 ग्राम। अब ये जो आया है बेटा, ये तो विलियन का भार है, अपने को तो विलायक का चाहिए। तो एक काम करेंगे, विलियन में से विलय को माइनस कर ले अपन। विलियन में से विलय को क्या कर लें? माइनस कर लें, तो विलायक का भार बाकी रह जाएगा। चलिए कर लेते हैं विलायक का भार। विलायक का भार कैसे निकल जाएगा? ये निकल जाएगा विलियन का भार माइनस, अब आप एक चीज देखो, जो विलय है वह KNO3 है और उसकी कंसंट्रेशन 2m दे रखी है। 2m मतलब कि विलय का भार होगा 2 गुणा KNO3 का भार, KNO3 का भार। विलियन का भार आपके पास गिवन है 1200 ग्राम, माइनस 2 गुणा KNO3 का भार आप निकाल लो। KNO3 में देखिए आप सॉरी, KNO3 में पोटेशियम 39 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो 3 × 16 39 14 प्लस 48, ये हो जाएगा आपके पास 39 और 14 53 और 48 101 ग्राम पर मोल। 101 KNO3 का भार, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1200 ग्राम माइनस 202 ग्राम, मतलब कि विलाय का भार आ गया 998 ग्राम। आगे ने अब विलाय का भार आपने निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए आप इधर इधर आप देखिए विलय का भार कितना है? विलय का भार आपको पता है, आप विलायक के भार को नाम देते थे
WA, जब मैंने आपको मोलैलिटी पढ़ाई है। और विलेय का भार, इसे आप नाम दे देते WB, कितना है 2m है, 1 m का होता है 101 ग्राम पर मोल, तो 2 का कितना हो जाएगा 202 ग्राम पर मोल। विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बोले तो MB कितना हो जाएगा, अणुभार तो 1 मोल का निकलता है ना, तो 101 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, आप मोलैलिटी कैसे निकाल देते हैं, M = WB, अगर kg में होता था तो 1000 नहीं लगाते थे, और अगर ग्राम में तो 1000 लगाते थे, अपॉन MB गुणा WA, यही करते थे। मान रख दो सबके, देखो WB कितना है 202 गुणा 1000 बटा MB कितना है 101 गुणा WA कितना है 998, देखो ये 2 बार कट जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट 1 बार और ये रहा, तो आपकी जो मोलैलिटी आएगी वो आएगी 2.00, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट 2 मोल पर kg। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई समझ में? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, आसानी से बिना किसी दिक्कत के ये प्रश्न हल हो जाना चाहिए था। आई समझ में बात? उतारिए आप क्वेश्चन को, मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर उतार लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए आप कि 20 ग्राम NaOH 250 ml जलीय विलयन में डिजोल्व है, 250 ml विलयन है और उसमें 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो आपको बताना है मोलरता, नॉर्मलता और मोललता, ये आपको बतानी है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करनी है, मोलरता। यहां बता देता हूं मैं मोलरता आपको, देखो ये क्वेश्चन तो हो ही गया ना। इस क्वेश्चन की बात करते हैं अब कि 20 ग्राम NaOH 250 ml जलीय विलयन में उपस्थित है, जिसका घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है, ठीक है। तो निम्न ज्ञात कीजिए, पहली मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला ध्यान रखो आप, देखिए पहला मैं बात कर रहा हूं आपसे, कैपिटल M मोलैरिटी है ना, क्या होता है फॉर्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में है तो ये लो ml, दैट इज डिवाइडेड बाय 1000। हाँ या ना? आपके पास सॉल्यूट के मोल गिवन है क्या? नहीं है सर, उसका मास जरूर गिवन है। तो आपको क्या क्या चाहिए, देखो गिवन वैल्यू क्या है आपके पास, गिवन वैल्यू गिवन है आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 20 ग्राम, बहुत अच्छी बात है। मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है आपका, NaOH है ना, तो NaOH का मास, मोलर मास बताओ कितना होता है सर जी, 40 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 250 ml गिवन है। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो, देखो कैपिटल M क्या निकलेगी आपकी, अरे मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल नहीं गिवन है, मास गिवन है, मोलर मास गिवन है, मोल निकाल लो, निकालते हो नहीं निकालते, मोल W/M भूल गए, डिवाइडेड बाय V सॉल्यूशन, और ml में है तो 1000 से गुणा कर दो, लो मान रखो सबके, ये लोग कैपिटल M
W का मान रखो कितना है 20 बटा M 40 है डिवाइडेड बाई 250 गुणा 1000, ये तो 4 बार, ये 0.5 और 0.5 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कैपिटल ए मोलेरिटी जो निकल के आएगी वो आएगी 2। इस सॉल्यूशन की मोलेरिटी कितनी आ गई आपके पास? मोलेरिटी आ गई 2। कितनी आ गई? 2 आ गई सॉल्यूशन की मोलेरिटी। बस दूसरा क्वेश्चन तो आसानी से हो ही जाएगा, नॉर्मेलिटी वाला। आपको एक रिलेशन बता रखा है कि नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी में m इंटू वैलेंसी फैक्टर, अरे n इंटू वैलेंसी फैक्टर का रिलेशन बताया नहीं बताया जब मैंने मोलेरिटी आपको पढ़ाई है? ध्यान रखना, किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी निकालने से पहले आपको मोलेरिटी निकालनी पड़ेगी, और मोलेरिटी को फिर आप वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब मैं आपसे ये कह दूं कि जो क्वेश्चन गिवन है कि 20 ग्राम NaOH 250 ml जलीय विलयन में डिसॉल्व है जिसका घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है, तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? अरे M निकाल ली ना, NaOH देखो आप, NaOH एक बेस है। मैंने क्या बताया था, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है कि एसिड का वैलेंसी फैक्टर, एसिड में कितने H+ है जो रिप्लेस हो सकते हैं, बेस के अंदर कितने OH हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं। तो आप बताइए NaOH में कितने OH है जो रिप्लेस हो सकते हैं, वही इसका वैलेंसी फैक्टर बन जाएगा। वैलेंसी फैक्टर इसका 1 होगा तो आप नॉर्मेलिटी इसकी इजी गोइंग कैलकुलेट कर सकते हो 2 × 1, क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, इसका 1 है, तो इसकी नॉर्मेलिटी भी कितनी आ जाएगी? इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी 2n। कितनी आ जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी? 2n इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। आई बात समझ? उतारिए दोनों। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट, मोललता। क्या लिखनी है आपको? मोललता लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा? मोललता लिखनी है सर। बहुत इजी, बहुत इजी। मिटा दो ये, देखिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 20 ग्राम NaOH 250 ml जलीय विलयन में डिसॉल्व है जिसका घनत्व इसीलिए दिया गया है कि सॉल्यूशन का आपको यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके आप सॉल्वेंट का मास डिटरमाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मास डिटरमाइन कर सकते हो। अभी अभी आपको रिलेशन तो बताया है ना कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास निकालना है तो वो हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यही तो बताया है, बताया नहीं बताया? अभी अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले। तो चलिए अब अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए अब क्या कह रहा हूं मैं, तीसरा अपन को निकालनी है मोलेलिटी, मोललता। क्या होती थी? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर ये ग्राम में है तो क्या कर दोगे आप? 1000 से गुणा कर दोगे। अपने पास अभी kg रहने दो, चलो ठीक है। आपको क्या मोल निकालने आते हैं? निकालने आते हैं सर। तो देखो मैं सिखाता हूं आपको। 20/40 मोल निकल जाएगा अपोन, अब आप कह रहे हो सर मास ऑफ सॉल्वेंट तो वहां है ही नहीं वहां तो एक तो डेंसिटी दिख रही है मेरे को और एक मेरे को वॉल्यूम दिख रहा है, वो भी ml के अंदर। तो ये लो 250 × 1.2, ये तो भैया मास निकल के आएगा सॉल्यूशन का। मैं लिख देता हूं यहां पर,
मास ऑफ सॉल्यूशन, फिर उसमें से माइनस करना है, सॉल्यूट का मास कितना है 20, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसे आगे सोल्व करते हैं। देखो अपन अब m इज इक्वल टू कितना हो गया 0.5 हो गया ऊपर, तो अपोन नीचे कितना हो जाएगा 250 को 1.2 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा ये, माइनस 20। अब देखो ये ग्राम में है अपने पास पूरी वैल्यू तो अब 1000 से गुणा करना पड़ेगा, या ग्राम में कर लो, अपने पास ग्राम में आएगा। मास निकालते हो जब भी आप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो वो ग्राम में आती है। ठीक है, कितना हो गया ये बच गया अपने पास 0.5 बटा 280 इंटू 1000, यही बच गया। ये 500 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 500 बटा 280, ये बच गया। जब इसे अपन सोल्व करेंगे और काट लेते हैं आगे से, ये बच जाएगा 25 बटा 14, और जब इसे सोल्व करेंगे तो ये अपने पास अप्रोक्सीमेट आएगा 1.785 मोल पर केजी। ये आपकी सॉल्यूशन की क्या निकल जाएगी, मोलरिटी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, सॉरी, मोलरिटी निकल जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे फॉर्मेलिटी का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मेलिटी का कंप्लीट कंसेप्ट, और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।